जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ सब लोग बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को और सीरियस देते हुए एक कहते हैं ना जो आखिरी वक्त का एक जंग होता है उसके लिए लगे होंगे। तो अपने तैयारी को और धार देने के लिए हम आ चुके हैं एक और क्वेश्चन पेपर को लेके जो 2013 का पेपर है। इस पेपर में हम मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बात करेंगे आगे के पैटर्न के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके इतने सपोर्ट और इतने प्यार के लिए। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर भी देते हो जो मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ। एक प्रॉब्लम हो गई थी पिछले वाले वीडियो में जिसका कई लोगों ने मुझे करेक्ट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन है कि आप मिस्टेक को पकड़ पा रहे हैं। ठीक है? उसमें ऑप्शन नंबर उसका बी होगा जो क्या होगा डाटा इनसफिशिएंट होगा क्योंकि उसमें क्या था उसमें जो गर्ल थी यानी जो बी ऑप्शन था जी उसका ना तो मुझे पता था कि वो मेल है कि फीमेल है। तो मैं कंफ्यूज हो गया था बट आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की तैयारी देख के एक मजा आ गया। तो चलिए आइए इस रण के आगाज की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे 2013 के पीआरटी पार्ट 1 में जो आपके टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीआरटी के लिए तो बस इतना कर लिया तो आपकी जॉब पक्की। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पे। अगर आप पहला प्रश्न देखें तो कह रहा है विक्टर इज कोडेड एज YLFWRUB, हाउ कैन सक्सेस बी कोडेड। मतलब अगर विक्टर को ये लिखा जा सकता है, विक्टर क्या है मैं यहाँ सीधे कोड लिखूंगा। तो V का कोड होता है 22, I का होता है 9, C का होता है 3, T 20 होता है, O 15 होता है, R 18 होता है और Y जो है आपका वो होता है 25। इसको कोड किया गया है YLFWRUB। तो सीधे मैं इसके नंबर लिखता हूँ। तो Y को हम लिखेंगे 25, L को लिखेंगे 12, F को लिखेंगे 6 और W को लिखेंगे 23, R को लिखेंगे 18, U को लिखेंगे 21 और B को लिखेंगे 2। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। 20 से 25 आएगा तो नॉर्मल सी बात है 3 ऐड होगा। कितना ऐड होगा दोस्त? 3 ऐड होगा इसमें, ये तो आपको पता चल रहा है। इसमें भी 3 ऐड होगा तो 9 3 12, 3 ऐड होगा तो 3 3 6, इसमें भी 3 ऐड हुआ तो 20 और 3 23 हो गया, इसमें भी 3 ऐड हुआ, यहाँ भी 3 ऐड हुआ। अब यहाँ वाले में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मत रखिएगा कंफ्यूजन। 25 में 3 आगे बढ़ेंगे तो 25 हो गया आपका y, फिर 26 हो गया z, फिर इसके आगे एक बढ़ेंगे तो 1 आता है a और फिर 2 आएगा b। तो आपका b सही हो जाएगा। ठीक है, तो सब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 3 की सीरीज चल रही है। तो अब हमें सक्सेस को करना है, सक्सेस। तो सक्सेस को हम पहले कोडेड डिकोड कर लें। तो s होता है हमारा 19, u होता है हमारा 21, c होता है हमारा 3, फिर C है, फिर है आपका E जो होता है 5, फिर है S मतलब 19 और 19। तो इसमें अगर 3 ऐड किया, ठीक है थोड़ा सा, तो 19 और 3 कितना हो गया आपका, हो गया 22, सॉरी। और इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 24, इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो 6, 3 ऐड किया तो 6, 3 ऐड किया तो 8। बस इतना काफी, इतने में तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये किसका वैल्यू होता है, ये होता है v, ये होता है आपका x, ये होता है आपका f और ये भी आपका f। तो x v x f f v f v x कहाँ है, v x f f और v x f। तो देखो यहीं पे आपको पता चल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि v x f f यहीं पे आया हुआ है और कहीं पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है वॉच रीड्स 4:30 PM, मतलब एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। इन द इफ द मिडिल हैंड पॉइंट टुवर्ड्स द ईस्ट। अब समझना, अगर ये आपका घड़ी है, ये आपका घड़ी है, तो अगर डायरेक्शन देखा जाए तो ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका वेस्ट हो रहा है, सॉरी ईस्ट होता है। ये क्या आपका ईस्ट है और वेस्ट तो आप इसके बगल में होगा ना,
ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो अब देखो क्या कह रहा है कि जो मिनट हैंड है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ मिनट हैंड बता रहा है, मतलब मिनट हैंड यहाँ पे बता रहा है। अच्छा 4:30 हो रहा है, कितना हो रहा है 4:30। तो अगर मैं इसको 30 मान लेता हूँ, मतलब इसको मैं 6 मान लूंगा 6, क्योंकि देखो कभी भी जब भी साढ़े बजता है, मतलब साढ़े क्या, जैसे 1:30 हो गया, 2:30, 3:30, 4:30, तो हमेशा जो हैंड वाली सुई होती है वो कितनी 6 पे होती है। तो अगर ये 6 है तो इसके जस्ट ऊपर ये 12 होगा, क्यों, और 12 है तो इसके जस्ट ऊपर ये 3 होगा और ये होगा आपका 9। तो 3 यहाँ पे हो गया, तो मान लीजिए 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा। तो ये जो कह रहा है इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड, तो आवर हैंड 4 और 5 के बीच में ही तो होगा ना, 4 और 5 के बीच में होगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, अगर डायरेक्शन के सेंस में देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न दोस्तों कह रहा है E इज द फादर ऑफ F। देखो अब ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, यही क्वेश्चन पिछली बार गलत हुआ था हमारा हमसे, ठीक है। एक यहाँ पे हम कोशिश करेंगे गलत ना होने पाए, ठीक है। बट F इज नॉट हिज सन, मतलब E इज द फादर ऑफ F, यानी E तो F का फादर है, लेकिन F जो है वो सन नहीं है, तो क्या होगी, डॉटर होगी। इतनी बात समझ में आई? चलो यहाँ पे समझना, मैं इस डब्बे से किसको इंडिकेट करूंगा, मैं इस डब्बे से मेल को इंडिकेट करूंगा, और इस स्क्वायर से मैं इस इंडिकेट करूंगा फीमेल को, ठीक है। इसको इंडिकेट करूंगा, फीमेल को इंडिकेट करूंगा। इतनी बात समझ में आई? आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे E इज द फादर ऑफ F, मतलब E क्या है, फादर है किसका, F का। तो E तो यहाँ पे हो गया, फादर है किसका, F का। तो F नॉर्मल सी बात है नीचे जाएगा, और F क्या होगा, एक फीमेल होगा, क्या होगा, फीमेल, क्योंकि कह रहा है F इज नॉट हिज सन, मतलब वो सन नहीं है। आगे G इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ F। G क्या है, ग्रैंड डॉटर है किसकी, F की। मतलब इसमें कितनी पीढ़ी नीचे आना पड़ेगा, देखो एक पीढ़ी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी कोई होगा, अब कौन है मुझे पता नहीं, एक पीढ़ी और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है जी, क्योंकि ग्रैंड की बात हो रही है ना, ग्रैंड मतलब परदादा दादी वाली बात, तो ये इसकी दादी है। जी क्या है, जी इज द ग्रैंड ग्रैंड डॉटर, डॉटर मतलब ये भी लड़की है। अब यहां तक बात हो गई। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, एच इज द स्पून ऑफ ई। एच क्या है, ई की स्पून है, तो एच कहाँ है अपने पास, और ई, मतलब एच मान लीजिए ये होगा, ये स्पून है तो मतलब ये होगी इसकी वाइफ, वाइफ का रिलेशन कुछ ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है, ये वाइफ हो गई। उसके आगे कह रहा है आई इज द ब्रदर ऑफ एफ। आई क्या है, आई ब्रदर है इसका, एफ का ब्रदर है, तो इसके लिए कौन सा कोड लगेगा, इसके लिए लगेंगे ये आई जो है ना, ब्रदर है, तो ये हो गया आई के लिए। अब कह रहा है ब्रदर ऑफ एफ, जे इज द सन ऑफ आई। जे क्या है, जे क्या है, इसका सन है, तो जे का सन मतलब सन भी, सन मतलब लड़का हो गया, मतलब ये हो गया जे हो गया, ये क्या आ गया आपका, जे आ गया। आगे क्या कह रहे हैं, के इज द स्पाउस ऑफ आई। के इसकी वाइफ है, मतलब के कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे चलिए के ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो एफ आ चुका है, तो के हम ले लेते हैं यहाँ पे, वाइफ है तो मतलब क्या होगा, ब्रैकेट में ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा है एल इज द फादर ऑफ के, मतलब एल क्या है, फादर है किसके, के फादर है, इसके क्या है, फादर है। अब देखो तो कह रहा है हु इज द ग्रैंडसन ऑफ एल, मतलब एल का ग्रैंडसन कौन होगा। देखो भाई एल के ग्रैंडसन की बात करें तो ये इसका बेट सन है, ये इसका सन है, तो ये भी तो इसका सन ही होगा। और देखो इसको अपने से रखिएगा, इसको मान लीजिए ये आप है, ये क्या है, ये आप है, आप और जो हमारी देखो ये आप है, मान लीजिए ये आप है, आपके मम्मी के पापा के आप क्या लगोगे, ऐसे देखो ना, आपके मम्मी के पापा के, मतलब ये नाना हो गए, तो ये ग्रैंडसन होगा कि नहीं, तो एल का जो ग्रैंडसन है वो क्या होगा, जे होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, और इस बार तो मैं 100% से सही हूं, आप लोग बताओ सही है कि नहीं। अगले क्वेश्चन कह रहा हाउ मेनी 7s आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स
विच आर प्रोसीडिंग बाई 3 एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई 9। मतलब ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में आपको बताना है कि प्रोसीडिंग बाई 3 से आगे और 9 के जस्ट पहले कौन कितने 7 हैं, कितने 7 हैं। तो देखो यहाँ पे चलो चलते हैं। तो आपको ये याद रखना है 3 के बाद होगा और 9 के पहले, मतलब 3 7 9 ये आना चाहिए आपको, 3 7 9 आना चाहिए। देखो यहाँ चेक करो, 7 है 9 है लेकिन 3 नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 7 हो गया, ये भी नहीं होगा। बिल्कुल ये देखो 3 7 9 एक आया आगे, यहाँ पे 6, ये रहा 3 7 9। तो इतने कैसे 7 है, तो भैया 2 ऐसे 7 है। हो गया इसका भी क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Here find the word which cannot be made from the letter of the given word distribution दिया हुआ है। अब इससे कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, चलिए डस्ट DUST बन जाएगा, ट्रिब्यूट TRIBUT, ई नहीं है, नहीं बन पाएगा ये, क्योंकि अगर इसमें ई होता तब हम ये बना पाते, ई नहीं है तो ये बन नहीं पाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इफ P डिनोटेड डिवाइड, Q डिनोटेड मल्टीप्लाई, R डिनोटेड प्लस एंड S डिनोटेड माइनस, देन अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलो यार दोस्तों, यहाँ पे 18, Q किसको डिनोट कर रहा है, Q डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई को, 18 इंटू 12 कर लिया। P किसको डिनोट कर रहा है, डिवाइड को, तो डिवाइड करेंगे 4 से। R किसको डिनोट कर रहा है, सर R डिनोट कर रहा है प्लस को, तो प्लस 5, और उसके बाद क्या है S किसको डिनोट कर रहा है, माइनस में 6। अब देखो यहाँ पे हम बोर्ड मास चलाएंगे, क्या चलाएंगे, बोर्ड मास। और जिनको बोर्ड मास नहीं पता वो भागु जोग याद कर ले, भागु जोग, भागु जोग, ठीक है, ये हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, सीधे हमारा डिवाइड से स्टार्ट होगा, तो देखो पहले डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 गुड़े, अगर हमने डिवाइड किया तो 4 3 12, ये 3 आ जाएगा, और इनको हल कर लेते कोई दिक्कत नहीं, कितना आ जाएगा, -1, कितना आ जाएगा, -1 आ गया। अब 18 3 कितना होता है, 54, यानी 18 3 54, -1 करेंगे कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश कोशिश करता हूँ पूरा इंक्लूड करके कैलकुलेशन करा दूं, जिससे क्योंकि हमारे कई तरह के दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी समझिएगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है अ वेंडर बॉट 6 टॉफी फॉर अ रुपी, मतलब एक वेंडर है वो बाय करता है 1 रुपए की 6 टॉफी। कह रहा है हाउ मेनी फॉर रुपी शुड ही सेल टू मेक अ प्रॉफिट ₹20%, मतलब 20% का प्रॉफिट बनाने के लिए उसको 1 रुपए में कितने बेचने पड़ेंगे, 1 रुपए में कितने बेचने पड़ेंगे। चलो देखो इस क्वेश्चन का हल करते हैं। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले निकालो 1 का सीपी, कितने का, 1 का सीपी। तो यहाँ पे 6 सीपी दिया हुआ है, कितना, 1 रुपए, तो 1 सीपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 रुपी, ठीक है। कितने का प्रॉफिट चाहिए, 20 का, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो यार, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, हो गया। देखिए प्रॉफिट कितना है, 20%, SP हमें नहीं पता, मैं मान लेता हूं x है, -1/6 अपॉन 1/6 इंटू 100। देखो 20 से इसको डिवाइड करोगे 5 टाइम में, ये 1/6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 इक्वल टू x माइनस 1/6 और मल्टीप्लाई बाई 5, हो गया इतना। अभी 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1/6 इक्वल टू 5x माइनस 5/6। अब देखो इस 5/6 को इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 1/6, ये 5/6 इधर आएगा तो माइनस है, तो प्लस में 5/6 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू डिनोमिनेटर, देखो अगर हर या फिर डिनोमिनेटर समान होता है तो उसको एक बार लिखते हैं, और ऊपर जैसा है उसको ऐसे जोड़ के लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 6/6। भाई कट गया, बिल्कुल कट गया।
तो x का मान कितना आ गया, 1/5 आ गया। मतलब वो क्या करेगा, एक टॉफी को 1/5 रुपए में, मतलब 5 रुपए में 5 टॉफियों को 1 रुपए में वो सेल करेगा, 1 रुपए में सेल करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बिल्कुल एक और प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 1:2, बी रेशियो सी 5:9, सी रेशियो डी इक्वल टू 2:5 है। तो कह रहा है बताइए ए रेशियो डी कितना होगा। तो देखो यार ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखो बड़ा आराम से हम करेंगे इसको। तो यहाँ पे ए रेशियो बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1:2, बी रेशियो सी दिया हुआ कितना 5:9, सी रेशियो डी दिया हुआ है कितना 2:5 दिया हुआ है ना। अब देखिए इसको, तो एक ट्रिक में बताऊं, सुनिएगा। जो एक जैसे है ना उन और तिर्यक हो, तिरछे हो, उनको काट दो। जैसे 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, क्या बचा ए रेशियो डी बचा, और ये आ गया 1:9। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये देखो एक ट्रिक था, बहुत प्यारा सा ट्रिक था। करना कुछ नहीं है, जो तिरछे तिरछे हो, और ये तभी आप यूज करोगे जब ये आखिरी के, पहले के और आखिरी के रिलेशन पूछेगा तब। हर जगह इसका यूज नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगर किसी को लग रहा होगा सर ये कैसे आ गया, तो चलो इसका बेसिक जो फंडा है उससे करते हैं। तो यहाँ पे ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है, मैं इसको अलग कलर से बता दूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना होने पाए। चलिए देखिए, ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 1:2। बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5:9। और सी रेशियो डी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2:5। अब देखो ये था फर्स्ट मेथड, मैं अब आपको सेकेंड मेथड बता रहा हूं, इसके बाद एक और मेथड बताऊंगा। तीन तीन मेथड से इस तरीके के क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से कर सकते हो हल। देखिए पहले क्या करेंगे, हम इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो 5 2 10, 1 10, तो ये हो गया 10 रेशियो। अब 5 2 कितना होता है 10, 2 20 रेशियो। अब 4 9 18, 18 2 हो गया 36 रेशियो। उसके बाद फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 5 2, माफ कीजिएगा 9 2 18 और 18 5 90, कितना हो गया 90। अब ये पूरा का पूरा देखो, पूरा पूरा टर्म हमें किस, ये जो निकला है रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकला हुआ है। ठीक है, हमें क्या चाहिए ए और डी का रेशियो। तो ए रेशियो डी जब देखेंगे तो ये आ जाएगा 10:90, क्योंकि ये ए है और ये डी। तो यहाँ कितना आ गया 1:9 आ गया। ये तो था इसका दूसरा मेथड। एक और मेथड देखो इसका, यहाँ पे देखो एक और मेथड, ए रेशियो बी कितना है हमारा 1:2। आपको जो बेहतरीन लगे यार आप वो कर लेना। ठीक है, ये 5:9 है, और यहाँ पे सी रेशियो डी कितना है हमारा 2:5 है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी बी सी सी, पहले चले सी को इक्वल करते हैं। तो देखो सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे है आपका 9 2, और यहाँ पे सी कितना है 9। अगर इस वाले में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 9 से, और इस वाले में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो क्या ये सी बराबर नहीं हो जाएगा, माफ कीजिएगा 9 से, थोड़ा सा बच्चे सी को इक्वल करना है ना यार, क्या रुक जाइए दोस्तों, पहले सही लिखा था फिर बाद में गड़बड़ आ गया। इस पूरे में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए सी वाला टर्म बराबर हो जाएगा, कैसे 9 2 18 और 9 2 18, सी बराबर हो गया। लेकिन सी बराबर करने के चक्कर में ये बी वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया। बी यहाँ पे कितना है 2 है, और बी यहाँ पे 5 है। तो इसको भी बराबर करने के लिए 5 2 10 हो गया, तो ऊपर वाले में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 1 10 रेशियो हो गया। अब 10 2 20, 10 2 20, ओहो 10 2 20 हो रहा है ना। अच्छा सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ा गया यार आप लोगों को कुछ बताने के चक्कर में। देखिए यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 5 से, 5 1 5 हो गया,
5 टू 10 और यहाँ भी 10 ही आ रहा है, 10 हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका 5 1 जा 5, 5 टू 10। अब यहाँ देखो 5 टू 10 हो गया और 9 टू जा कितना हो गया, 18 हो गया। 9 टू जा 18 हो गया, 9 टू जा 18 हो गया और 9 5 जा 45 हो गया। हमें रेशियो किसका चाहिए, ए और डी का रेशियो चाहिए। तो ए रेशियो डी कितना हो जाएगा, ये 5 रेशियो 45। 5 1 जा 5 9 जा कितना आ गया, 1 रेशियो 9। अरे बोलो भाई समझ में आया कि नहीं। यानी एक अलग तरीके से हमने एक ही प्रश्न को यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 तरीके से करके देख लिया और तीनों से आंसर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। मतलब अब तो कह सकते हैं भाई इसका आंसर क्या होगा, सी बिल्कुल सही होगा। तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना यार दोस्तों, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, 3 years ago Rani was 8 years younger than Vijay. What is the difference between their age today? मतलब आज के समय क्या इनकी एज में क्या अंतर है। तो चलो मैं मान लेता हूँ, लेट रानी एज, मैं मान लेता हूँ कि जो रानी की एज है, रानीज एज वो x है। ठीक है, और यहाँ पे जो विजय है इनकी एज में मान लेता हूँ y है। अब देखो 3 year ago मतलब 3 साल पहले की बात हो रही है, तो 3 year ago क्या हो जाएगा बेटा, 3 years ago इसकी भी एज कितनी हो जाएगी, जो रानी है उसकी भी एज कितनी हो जाएगी, x-3, और जो विजय है उसकी भी एज कितनी हो जाएगी, y-3 हो जाएगी, क्योंकि 3 साल पहले की बात हो रही है। अब यहां जो इसमें रिलेशन दे रहा है, कह रहा है जो रानी है, रानी कौन है, x-3 रानी है, कह रहा है विजय से कितने साल बड़ी है, 8 साल यंगर है। विजय से कितनी, 8 साल यंगर है। ठीक है, तो विजय से यंगर है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x-3 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, y-3 प्लस 8, मतलब कितना आ गया, x-3 इक्वल टू y प्लस 5। इसको इधर लेकर आइए तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 5 और 3 कितना, 8 हो गया। तो कह रहा है अब बताइए इनके एज में, तो ये जो x माइनस वाई है ये क्या है, इनके वर्तमान एज में डिफरेंट है, कितना आ गया, 8 साल का। कितने साल का डिफरेंट है दोस्त, 8 साल का इनके एज में डिफरेंस है। बोलो ये बात सबको समझ में आई कि नहीं। इतनी बात जहां तक मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो बड़ा इजी है। तो अभी तक देखिए, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो यार देखो मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ रीजन इज इनकोडेड एज 5, मतलब रीजन को क्या लिखा जाता है, 5 लिखा जाता है, एंड बिलीव्ड इज इनकोडेड एज 7, देन गवर्नमेंट कुड बी इनकोडेड एज। देखो अब इनको जरा सा आप सोचो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ इस क्वेश्चन को सोचने के लिए, उसके बाद मैं इसका सलूशन बताऊंगा। थोड़ा सा आप टाइम दीजिए कि क्या आप इसको किस तरीके से लगा सकते हैं, और मैं आप सभी के आंसर को वेलकम करूंगा, जिसका आंसर आएगा मैं उनका रिप्लाई भी करूंगा। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसको कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसके नंबर की कोडिंग करें, क्योंकि देखो लास्ट में क्या है, 5 आया, क्या आया, 5 आया है, क्या आया दोस्त, 5 आया है रीजन का। तो हो सकता है आर का जो 18 हो, ई का 6 हो, ए का 1 हो, एस का 17, ओ का 14, सॉरी 15 और ओ एन का 14, इन सबको जोड़ के 5 आया हो। एक बार करिए, एक बार करिए, वीडियो को यही पोस्ट कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं आएगा तो फिर हम आगे बताएंगे इसको कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो कर लिया सभी ने। तो चलिए मैं अब बताता हूं इसको। देखिए यहां पे रीजन है, काउंट करिए कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 माइनस 1 किसके बराबर आया, 5 के बराबर आया। ठीक है, अब देखो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला बात है। यहाँ पे बिलीव्ड लिखा हुआ है, बिलीव्ड में कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स है। 8 माइनस 1 कितना आया, 7 आया, आया ना। अब देखो गवर्नमेंट में कितने टर्म्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब बोलो बात समझ में आया कि नहीं? बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा अपने हाथ को रोक लिया था कि आप लोग इसको बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल, अब यहाँ कह रहा है फाइंड द ऑड आउट, मतलब जो ऑड है इसमें से आपको बताना है 2, 5, 10, 17, 26, 37, 52। अब देखो ये जो सीरीज है वो बढ़ते हुए सीरीज है। 2 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर आपका 10 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है, फिर 26 आ रहा है, 37 आ रहा है, 52 आ रहा है ना। तो सीरीज कैसा है, बढ़ते हुए सीरीज में है। तो देखिए 2 अगर 5 आएगा तो कितना ऐड करेंगे हम, 3 ऐड करेंगे। फिर 5 से 10 हुआ तो कितना ऐड किए, 5 ऐड किए। फिर 10 से 17 हुआ तो कितना ऐड हुआ, या 77 ऐड होगा। 17 से 26 हुआ तो जनरल सी बात है 9 ऐड करेंगे तभी 26 आएगा। 26 में 11 ऐड करेंगे तो इतना आएगा। अब एक चीज देखो, इसके बाद क्या आना चाहिए था, 13 ऐड करते। क्या ऐड करते, 13 ऐड करते। क्यों, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, सब के सब ऑड नंबर, और इन सभी ऑड नंबर में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है। देखिए सभी में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो अब यहां पे जो नंबर आना चाहिए वो 37 में 13 ऐड कर दे, मतलब 7 3 10, 3 1 4 1 5, 50 आना चाहिए, लेकिन कितना दे दिया, 52। मतलब यही क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यही वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, थैंक यू सो मच। बिल्कुल थैंक यू सो मच आप लोगों का साथ देने के लिए। आप लोगों ने जो मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि हमने 2019 से स्टार्ट किया था, अब 2013 तक के सारे क्वेश्चंस हमने कर डाले, सारे पेपर हमने कर डाले। अभी तक इतने ही AWES ने, मतलब आर्मी टेट ने अभी तक क्वेश्चन कराए थे। अब कल की जो वीडियो आएगी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम पिक करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आखिरी समय पे कहते हैं ना कि लोहा गर्म है, उस पे हथौड़ा मारना है। तो इस समय तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन है, बस वो हथौड़े काम हम कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो जय हिंद दोस्तों, कल की वीडियो मिलेंगे। आप लोगों का फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं, और मैं आशा करूंगा कि इसके साथ आप बहुत जल्द अपने मुकाम पे पहुंच सकेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।